हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रबड़ प्लांट के ऊपर बात करेंगे कि हम इस प्लांट की किस तरीके से केयर कर सकते हैं और हमें इस प्लांट के लिए किस तरीके का पॉट यूज़ करना चाहिए, कैसे हमें इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से हमें इसमें वाटरिंग करनी चाहिए। कुछ इन्हीं सवालों के ऊपर आज हम बात करेंगे कि हम इस प्लांट के लिए ऐसा क्या करें कि इस प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर बनी रहे और हमारा रबड़ प्लांट हेल्दी रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इस प्लांट के लिए किस तरीके का गमला यूज़ कर सकते हैं। आप इस प्लांट के लिए कोई भी पॉट यूज़ कर सकते हैं, सिरेमिक पॉट, प्लास्टिक का, मिट्टी का। मैंने इसे 8 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगा रखा है। आप चाहे तो इसे किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, अपने हिसाब से आप कोई सा भी पॉट इसके लिए यूज़ कर सकते हो। बस इसकी आपको लोकेशन और इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपको पॉट की कोई इसके अंदर वो नहीं है कि इसे एक मतलब प्लास्टिक के गमले में ही ये चलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि छोटे प्लांट को छोटे पॉट में लगा के रखें और बड़े प्लांट को बड़े पॉट में लगाएं। इसे मैंने 8 इंच के पॉट में लगा रखा था। पहले जब इसकी हाइट कम थी, ये प्लांट छोटा था, तो मैंने इसे 4 इंच के पॉट में लगा रखा था। मैं उसकी पिक्चर यहाँ साइड में ऐड कर दूंगी। और आपको इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि गमले को आप सही तरीके से चुने कि एक प्लांट के लिए गमला चुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोटा गमला एक बड़े प्लांट के लिए चुनेंगे तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी और प्लांट जैसा है वैसा ही बना रहेगा। अब बात करते हैं कि आप इसमें वाटरिंग किस तरीके से करें। वाटरिंग हमेशा ध्यान रखिए कि ऊपर की मिट्टी सूखने के बाद ही आप प्लांट में वाटरिंग करें, उससे पहले आप प्लांट में वाटरिंग ना करें। और ध्यान रखें कि आप और वाटरिंग से हमेशा प्लांट को बचा के रखें। आपके प्लांट में अगर और वाटरिंग होगी तो आपका प्लांट मर जाएगा और उसकी जड़ें गलने लग जाएंगी। इस तरीके से फिर धीरे धीरे आपका प्लांट मरने लग जाएगा और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आपका प्लांट बिल्कुल खराब हो जाएगा। गमले की मैं एक बात करूं कि आप अगर छोटे गमले में बड़ा पेड़ लगाओगे तो वो प्लांट चलो थोड़े दिनों तक सरवाइव कर जाएगा। अगर आप छोटे प्लांट को बड़े गमले के अंदर लगाओगे तो आप उसमें वाटरिंग करोगे तो और वाटरिंग हो जाएगी और जड़ों को ज़्यादा पानी मिलेगा, जिससे जड़ें गल जाएंगी और आपका प्लांट खराब हो जाएगा। एक ये कारण होता है कि बड़े पॉट को अगर आप छोटे गमले के छोटे पौधे के लिए चुन रहे हो तो इसलिए एक सही पॉट का चुनना पेड़ के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि सॉइल मिक्स के लिए कि आप इस प्लांट के लिए कैसा सॉइल मिक्स तैयार करें, कैसी इसके लिए मिट्टी आप तैयार कर सकते हैं। मिट्टी तैयार करने के लिए आपको इस प्लांट को बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी चाहिए होती है, ना तो ज़्यादा इसे रिच सॉइल की ज़रूरत होती है और ना ज़्यादा इसे किसी कंपोस्ट खाद की या किसी की ज़रूरत होती है। इससे वेल ड्रेन सॉइल पसंद होता है, इसलिए आप इसे बिल्कुल एकदम ऐसा वेल ड्रेन सॉइल इसके लिए तैयार करें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर सैंड लेना पड़ेगा जिसे हम बालू रेत कहते हैं। एक हिस्सा आपको गार्डन सॉइल लेना पड़ेगा और अगर आप चाहते हैं तो कोकोपीट भी उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज आप गोबर की खाद या कोई भी वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, आप कोई भी इस सॉइल मिक्स के अंदर मिलाकर तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस प्लांट के ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ के बारे में बात करने से पहले हम प्लांट के बारे में ये जान लेते हैं कि इस प्लांट की ग्रोथ क्यों रुक जाती है। ग्रोथ रुकने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आपको प्लांट को बहुत छोटे पॉट में लगा रखा है, जिससे आपकी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका प्लांट की जड़ें डेवलप नहीं हो रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ रहे तो एक सही गमले का चुनाव करें और उसकी मिट्टी हमेशा अच्छी बनाएं, तो आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा और अच्छी तरीके से वो ग्रोथ भी करेगा, नई नई लीफ भी निकालेगा। अब लीफ की बात करते हैं कि आपके प्लांट की अगर कोई लीफ पत्ती नहीं है, सिर्फ वो 1 या 2 पत्ती रही है आपके प्लांट की, तो आपके प्लांट की जड़ों में प्रॉब्लम है। अगर आपके प्लांट में 1 या 2 लीफ बची है, आपके प्लांट में सीधा बिल्कुल पतली डंडी बची है, ऊपर सिर्फ 1 या 2 लीफ बची है, तो आप समझ जाइए कि आपके प्लांट की जड़ों में प्रॉब्लम है। आपके प्लांट को अच्छा सॉइल मिक्स नहीं है, इस वजह से वो अपनी पत्तियां गिरा रहा है और आपके प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको इसका सॉल्यूशन है कि आपको अभी नहीं करना है, वो बारिश के दिनों का आपको इंतज़ार करना है। बारिश के दिनों में आपको क्या करना है कि इस प्लांट को रिपोर्ट करना है, यानी कि इसकी सॉइल मिक्स है उसको चेंज करना है और एक अच्छा रिच सॉइल बनाना है। अच्छी तरीके से कंपोस्ट,
रिवर्स एंड सबको मिक्स करके आपको इस प्लांट को उसके अंदर लगाना है। तो आपके प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर हो जाएगी और आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। प्रॉपर ग्रोथ ना होने का कारण एक ये भी है कि प्लांट को हम जब नर्सरी से लाते हैं तो ये एक रेड कलर की जो सॉइल होता है उसके अंदर हार्ड सॉइल होता है, उसके अंदर ये प्लांट लगा रहता है, जिसकी वजह से इस प्लांट की जड़ें ग्रोथ नहीं कर पाती हैं और ये प्लांट नई लीफ नहीं निकाल पाता है। इसके लिए भी आपको जब इस प्लांट को आप नर्सरी से लाएं और रिपोर्ट करें तो लाल मिट्टी को आपको हटा देना है। अगर आप नहीं जानते लाल मिट्टी किस तरीके से हटाएं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस मिट्टी को हटाने के बाद ही आप प्लांट को दूसरी सॉइल में लगाएं। इस मिट्टी के साथ कभी भी प्लांट को सॉइल में ना लगाएं। अगर आप उस प्लांट को उसी सॉइल के साथ लगाएंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी और प्लांट नई लीफ नहीं निकालेगा। अब बात करते हैं कि इस प्लांट को आप इंडोर रख सकते हैं या आउटडोर रख सकते हैं। इस प्लांट को आप इंडोर रखें तो ये प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा अपनी और ये हेल्दी रहेगा। अगर आप इस प्लांट को आउटडोर रखेंगे तो इसकी लीफ खराब होके झड़ने लग जाएंगी और प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये प्लांट मर जाएगा। इसे बिल्कुल ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है, इसे ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। आप सुबह 1 या 2 घंटे की धूप में इसे रखें तो ये प्रॉपर आपका प्लांट अच्छे से हेल्दी रहेगा और अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। आपको इस प्लांट को एक शेडी एरिया के अंदर रखना है जिससे इसकी ग्रोथ प्रॉपर बनी रहे, इसे ब्राइट लाइट मिलती रहे प्रॉपर। आप इसे पूरे दिन ब्राइट लाइट में भी रख सकते हैं कि इसे छनी आप इसे धूप मिलती रहे। एक पेड़ की छांव के नीचे भी आप इसे प्रॉपर रख सकते हैं और ग्रीन नेट के अंदर भी आप इस प्लांट को रख सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर इस प्लांट को कभी भी ना रखें। अब बात करते हैं कि आपके प्लांट की अगर लीफ ऊपर से खराब हो रही है या आपके प्लांट की लीफ येलो हो रही है तो आप वाटरिंग, आप समझ जाइए आप वाटरिंग सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से प्लांट की जड़ें खराब हो रही हैं और फिर इसके कारण आपकी प्लांट की लीफ खराब हो रही है। आप वाटरिंग को मेंटेन करके रखें, वाटरिंग सही टाइम पे सही तरीके से करें। आप इसे ऊपर से वाटरिंग करें, शावर की तरीके से आप इसमें पानी डालें। अब बात करते हैं कि इस प्लांट को कैसा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए। इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इस प्लांट की जड़ें सही हैं और ये इसे अच्छी लोकेशन मिल रही है तो ये प्लांट अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा और अच्छे तरीके से अपनी लीफ भी निकालेगा। साल में ये कई सारी लीफ भी आपकी निकाल लेगा अगर इसके प्लांट की सॉइल अच्छी है और इसे वाटरिंग अच्छी मिल रही है तो ये अच्छी तरीके से सर्वाइव करेगा। अगर नहीं है तो ये साल में 1 या मुश्किल से 2 लीफ आपकी निकालेगा। साल में 2 बार आप इसे मुट्ठी भर वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल सकते हैं। इसकी अच्छी तरीके से साइड में गुड़ाई करके अच्छे से और 1 मुट्ठी लेकर आप इसके अंदर चारों तरफ से डाल सकते हो। आप इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट और एक गोबर खाद भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। बात करते हैं कि इस प्लांट में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप बिगनर हैं तो इस प्लांट के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखिए। पहले तो कि इस प्लांट की ग्रोथ नहीं होती तो इसके लिए आप इसे ब्राइट लाइट में रखें, ब्राइट सनलाइट में रखें और एक शेडी एरिया के अंदर रखें तो ये प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और इसकी ग्रोथ भी अच्छी बनी रहेगी। अगर आपका प्लांट शुरू में ग्रोथ अच्छी कर रहा है और एक टाइम पे ऐसा आ जाता है कि आपके प्लांट अच्छे से लीफ नहीं निकाल रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। रिपोर्टिंग की ज़रूरत इसलिए क्योंकि उसकी जड़ें डेवलप नहीं हो रही हैं छोटे पॉट के अंदर। आप बड़े पॉट में उसे लगाएं और अच्छे सॉइल मिक्स के अंदर लगाएं जिससे उसकी प्लांट की जड़ें अच्छे से डेवलप हो सके, वो प्रॉपर लीफ निकाल सके, न्यू ब्रांच उसकी निकले। अगर आपका प्लांट पुराना है और उसमें 1 या 2 पत्तियां निकल रही हैं तब भी आपके प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। रिपोर्टिंग हमेशा बारिश के टाइम पे करें, कभी भी गर्मियों के टाइम पे आप रिपोर्टिंग ना करें और कभी भी ज़्यादा सर्दियों के टाइम पे रिपोर्टिंग ना करें। उससे क्या होगा कि रिपोर्टिंग के दौरान आपके प्लांट को एक शॉक लग जाएगा जिसकी वजह से प्लांट मर जाएगा और उसकी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो हमेशा रिपोर्टिंग आप बारिश के टाइम पे करें। नर्सरी से लाते टाइम आप गमले को ज़रूर चेक करें कि आपका प्लांट लाल मिट्टी के अंदर लगा हुआ है, कहीं काली मिट्टी के अंदर तो नहीं लगा हुआ। कभी कभी क्या होता है नर्सरी वाले ऊपर से तो अच्छी मिट्टी डाल देते हैं, कोकोपीट वगैरह, अंदर उसके लाल मिट्टी होती है। तो इसलिए हमेशा उसे साइड में से हटाकर इस तरीके से हटाकर देखें कि कहीं इसके अंदर लाल मिट्टी में तो नहीं लगा हुआ।
अगर वो लाल मिट्टी के अंदर लगा हुआ है तो घर पर लाकर उस प्लांट की रेड मिट्टी जो भी है, काली मिट्टी आपके प्लांट के साथ, उसको हटाइए और फिर उसके बाद एक अच्छे सॉइल मिक्स तैयार करके उस प्लांट को आप लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका प्लांट अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करता है। और अब बात करिए कि अगर आपके प्लांट की लीफ पर छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्पॉट हो जाते हैं, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसमें क्या करें। पहले तो आप देखें कि आपने अपने प्लांट को रख कहाँ रखा है। अगर आपने अपने प्लांट को सही लोकेशन के अंदर रख रखा है तो आपके प्लांट पर वो धब्बे कभी नहीं आएंगे। अगर आपने उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख रखा है तो उसकी वजह से आपके प्लांट पर वो ब्लैक कलर के स्पॉट आ जाते हैं। उससे बचने के लिए आप अपने प्लांट को शेडी एरिया के अंदर रखें और वाटरिंग का ध्यान रखें। ओवर वाटरिंग से भी कभी कभी पत्तियां मुरझाने लगती हैं और प्लांट खराब होने लगता है। हमेशा प्लांट को शेडी एरिया के अंदर रखें। और इस प्लांट को मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इसे आप कई सारे प्लांट के बीच में भी रख सकते हैं जिससे इसको मॉइस्चर मिलता रहे। और सेकंड बात ये है कि आप इसके टाइम टू टाइम इसके लीफ को एक अच्छे कपड़े से, इस तरीके से कोई कपड़ा लेकर उसे गीले करके और इस तरीके से आप इसकी लीफ को पकड़कर इस तरीके से आप इसे साफ करते रहे टाइम टाइम। क्योंकि ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्लांट के ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर वैक्स टाइप की कोटिंग होती है जिससे इसके ऊपर मिट्टी चिपक जाती है, जिससे प्लांट गंदा हो जाता है। आप टाइम टू टाइम इसकी क्लीनिंग करते रहेंगे तो प्लांट अच्छा भी दिखेगा और ग्रोथ भी इसकी अच्छी बनी रहेगी और प्लांट हेल्दी भी रहेगा। अगर आपके प्लांट की नीचे की लीफ खराब हो रही है या ब्राउन होकर गिर रही हैं तो इससे डरने की बात नहीं है। वो इसलिए भी गिर जाती हैं क्योंकि नीचे वाली पत्तियां क्या होती है, कई दिन पुरानी हो जाती हैं। इस वजह से भी प्लांट पुरानी पत्तियों को नीचे गिरा देता है और ऊपर से नई पत्तियां निकालता है। अब बात करते हैं कि आपके प्लांट पे माइट्स का अटैक होता है। वैसे तो इस प्लांट के ऊपर किसी भी कीट या किसी भी कीड़े का अटैक नहीं होता है। अगर अटैक हो भी जाता है तो आप इसके ऊपर नीम ऑयल को अच्छे से पानी के साथ या किसी भी कीटनाशक से आप इसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। और उससे एक घरेलू उपाय ये है कि आप उसे टाइम टू टाइम अगर आपकी लीफ को, प्लांट की लीफ को आप साफ करते रहेंगे तो किसी भी माइट्स का अटैक आपके प्लांट पे कभी नहीं होगा। आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहेगा अगर आप उसकी केयर करेंगे। प्रॉपर आप अपने प्लांट को टाइम देंगे तो आपके प्लांट हमेशा हेल्दी रहेंगे। और तो टाइम टू टाइम आपको क्या करना है कि आपको जब आप इसके अंदर फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो आपको इस तरीके से प्लांट के चारों तरफ से खुदाई करके उसके बाद आप इसके अंदर फर्टिलाइज़र डालें। इस तरीके से आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं और वाटरिंग कर सकते हैं और एक अच्छे गमले का चुनाव भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।